हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप इजीली कुछ भी डेट्स, डे या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट सीरीज विथ नंबर याद कर सकते हैं। तो ये जो मेथड कहलाती है, मेथड को अपन पैग मेथड कहते हैं। और पैग मेथड भी 3 टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है रैमिंग मेथड, दूसरी होती है शेप मेथड, थर्ड होती है फोनोटिक मेथड। तो एक के बाद एक अपन तीनों को देखेंगे जिससे अपन इजीली कोई भी डेट्स, मंथ और कोई भी लंबी सीरीज होगी विदाउट डिफिकल्टी अपन उसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रैमिंग मेथड देखेंगे। तो रैमिंग मेथड में क्या होता है, अपन को एक लिंक बना के रखना। जैसे 1 को अपन क्या पढ़ेंगे, सन, एक रैमिंग हो गई, 1 सन 1 सन। 2 को शू, 3 को ट्री, ठीक है, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री। 4 को डोर, 5 को नाइफ, 6 को विक्स, 7 को हेवन, 8 को प्लेट, 8 प्लेट, 9 को वाइन, 10 को हैन। ठीक है, तो 1 to 10 फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 को सन, 2 को शू, 3 को ट्री, 4 को डोर, 5 को नाइफ, 6 को विक्स, 7 को हेवन, 8 को प्लेट, 9 को वाइन, 10 को हैन। ठीक है, अब 11 देख लेते हैं। 11 को हम पढ़ेंगे लेमन, 12 को पढ़ेंगे शेल्फ, 12 शेल्फ, 13 को थ्रस्ट इन, 14 को फोर्ट इन, किले के अंदर जा रहे हैं। 15 को लिफ्ट इन, 16 को पढ़ेंगे स्वीट 16। ओके, 17 को पढ़ेंगे अपन सेट इन, सेठ जी अंदर जा रहे हैं। 18 को पढ़ेंगे अपन अटैकिंग, 18 जहां भी होगा उसे अपन पढ़ेंगे अटैकिंग। 19 को पढ़ेंगे नमकीन, 19 नमकीन। 20 को पढ़ेंगे आंटी। ठीक है, तो ये हो गए। आप इसको इजीली याद कर लीजिए, बिल्कुल सिमिलर वे में है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन, 11 लेमन, 12 शेल्फ, 13 थ्रस्ट इन, 14 14, 15 लिफ्ट इन, 16 स्वीट 16, 17 सेट इन, 18 अटैकिंग, 19 नमकीन, 20 आंटी। तो ये हो गई रैमिंग को याद करने का। अब इसका यूज कैसे करेंगे तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे हमारे थर्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब अपन को याद करना है तो डिफिकल्टी होती है। कभी पूछ लिया कि 5th प्राइम मिनिस्टर कौन थे, 3rd प्राइम मिनिस्टर कौन थे एग्जाम में, तो कैसे याद रखेंगे। तो इस मेथड से याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अपन ने 3 को क्या पढ़ा, 3 को पढ़ा ट्री। ठीक है, 3 को ट्री पढ़ा, लिंक कर दीजिए इससे। ट्री, 3 को पढ़ा अपने, ट्री लिंक कर देते हैं इससे। तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो लाल बहादुर कैसे थे, बिल्कुल बहादुर थे। तो वो कहां चढ़ते थे, ट्री पे चढ़ जाते थे। तो लाल बहादुर थे और वो ट्री पे चढ़ जाते थे। तो ट्री से अपन को पता है, ट्री को अपन 3 कहते हैं। तो लाल बहादुर क्या हो गए, 3rd प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो ये तरीका होता है लिंक करने का। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे शेप मेथड। ठीक है, तो शेप मेथड में कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले शेप मेथड, इसमें शेप रहेगा शेप मेथड में। तो 1 जो होता है वो एक स्टिक की तरह दिखता है, लकड़ी, जिससे पिटाई होती थी बचपन में, तो उसकी तरह दिखता है स्टिक। ठीक है,
सेकंड जो होता है टू, वो एक बतख की तरह दिखता है, देखिए ये बतख की तरह दिखता है, तो याद रखिएगा टू बतख की तरह, डक। थ्री जो है ओम की तरह दिखता है, तो ओम की को याद रखेंगे। फोर जो है चेयर की तरह दिखता है, ये देखिए बन गया, तो चेयर हो गया ये। फाइव जो है हुक की तरह दिखता है, ये देखिए हुक, तो हुक से याद रखेंगे फाइव को। सिक्स जो है ये हॉकी स्टिक की तरह दिखता है, ये देखिए हॉकी स्टिक है, हॉकी स्टिक से याद रखेंगे। सेवन जो है लैंप की तरह दिखता है, बिल्कुल ये देखिए, तो स्ट्रीट लैंप की तरह याद रखेंगे इससे। एट जो है चश्मे की तरह दिखता है, ये देखिए, तो चश्मे से याद रखेंगे इसे। नाइन जो है, नाइन लॉलीपॉप की तरह दिखता है, तो लॉलीपॉप की तरह याद रखेंगे। 10 को कैसे याद रखेंगे, 10 में एक स्टिक है यानी बल्ला और एक बॉल है, तो बैट बॉल की तरह याद रखेंगे। तो ये हो गए 10 तक। अब 11 to 20 भी देख लेते हैं जल्दी से। 11 2 लेग हो गए, दो डंडियां हैं तो 2 लेग की तरह याद रखेंगे, ठीक है। 12 को कैसे याद रखेंगे, ये देखिए 1 को टेढ़ा लिटाया और 2 को ऐसे कर दिया, तो ये क्या है, चूहे की आकृति बन गई, तो रैट की तरह याद रखेंगे इसको। ओके, रैट की तरह कैसे, ये 1 और ये R, तो रैट याद रखेंगे। 13 को 1 और 3, तो ये क्या हो गया, धनुष बाण हो गया, बो और एरो, उसकी तरह याद रखेंगे। 14 को देख लेते हैं, 14 ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये क्या लग रहा है, फ्लैग लग रहा है कंट्री का, नेपाल का फ्लैग भी ऐसे ही है, तो याद रखेंगे फ्लैग की तरह। 15 को कैसे याद रखेंगे, 15 को अपन याद रखेंगे 1 और ये बन गया 5, तो ये एक सितार की तरह बना है, तो 15 को सितार की तरह याद रखेंगे। 16 को कैसे याद रखेंगे, ये हो गया 6 और ये हो गया 1, तो ये थोड़ा सा गणेश भगवान की आकृति हाथी की जैसी आ रही है, तो हाथी की सूंड की तरह याद रखेंगे। हाथी ने क्या पकड़ा हुआ है, गन्ना पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो हाथी की तरह याद रखेंगे। 17 को कैसे याद रखेंगे, 1 और 7, तो ये कुछ सैंडविच के जैसा दिख रहा है, तो इसको सैंडविच से याद रखेंगे, ठीक है। अब 18 को देख लेते हैं जल्दी से। 18 क्या होता है, ये 8 बना दिया अपन ने, 8 बन गया ये, तो 8 को कैसे कर देंगे अपन, ये क्या बन गया, डमरू, तो डमरू की तरह याद रखेंगे। 19 देख लेते हैं। 19 ये हो गया 1 और ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 9, तो क्या टेबल जैसा बन गया, राउंड टेबल, तो राउंड टेबल की तरह याद रखेंगे। 20 को देख लेते हैं। 20 क्या है, ये हो गया 2 और ये हो गया 0, तो एक स्कूटर की तरह बन गया, ये देखिए स्कूटर की तरह बन गया, तो इसको स्कूटर की तरह याद रख लेंगे। तो ये शेप मेथड थी, ठीक है। तो इसमें कैसे याद रखेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी चीज दी हुई हो, जैसे प्रेसिडेंट ही पूछ लिया कि कौन सा प्रेसिडेंट कौन सा था, तो कैसे याद रखेंगे वो बताता हूँ। जैसे फोर्थ प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, ठीक है, फोर्थ प्रेसिडेंट थे इंडिया के वीवी गिरी, तो 4 को मैंने बताया, 4 कैसा होता है, चेयर की तरह होता है, तो कैसे याद रखेंगे, बीबी गिर गई, बीबी गिर गई, कहां से, चेयर से। आया समझ में, बीबी गिर गई चेयर से, तो चेयर मतलब 4th और बीबी गिरी
तो फोर्थ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो गए। ओके, तो ये मेथड होती है कुछ याद करने की। ठीक है, तो ये हो गई शेप मेथड, रैमिंग मेथड मैंने बता दी। अब हम देखते हैं फोनेटिक मेथड। ठीक है, तो पैग में याद रखिएगा 3 मेथड होती है। पहली रैमिंग मेथड, शेप और फोनेटिक। ठीक है, फोनेटिक मेथड तो शेप जो रहेगी 1 to 20 तक आप बस याद रख सकते हैं, रेमिंग भी 1 to 20 तक याद रख सकते हैं। फोनेटिक जो है 20 के ऊपर आप 1 भी याद रख सकते हैं, 20 के ऊपर भी याद रख सकते हैं, और जितना याद रखना चाहें उतना याद रख सकते हैं। अब फोनेटिक मेथड देखते हैं कैसे वर्क करती है। तो कुछ नहीं होता है इसमें, जो भी 1 है, जैसे 1 है तो 1 जो है टी की तरह दिखता है और डी की तरह दिखता है। ओके, तो 1 को टी और डी की तरह याद रखेंगे। 2 को एन, उल्टा कर दें 2 को तो एन ही लगेगा, ये देखिए, तो एन की तरह हो गया ये। 3 जो है 3 को उल्टा कर दें तो एम बन जाएगा। 4 है तो 4 को अपन लिखते हैं FOUR, 4 में R और 4 में भी R आता है तो R से याद रखेंगे। 5 को 5 यानी पंजा, तो ये देखिए 5, तो ये L बन रहा है, तो कैसे याद रखेंगे, L से। ठीक है, 5 को L से, ये शेप बन रहा है आपका, 5 को L से याद रखेंगे। 6 को 2 से याद रख सकते हैं, 6 को उल्टा कर दें तो J बन जाएगा और G बन जाएगा अगर उल्टा कर देंगे तो 6 और कैसे याद रख सकते हैं, 6 तो CH से भी याद कर सकते हैं इसको। 6 है तो अपन इसको CHH और CH से भी लिख सकते हैं, तो JCH से याद कर सकते हैं। 7, 2 7 को जोड़ दें उल्टा सीधा तो क्या बन गया, ऐसे देखेंगे तो पाई लग रहा है लेकिन ऐसे कर देंगे तो K बन जाएगा, तो K से याद रखेंगे। 8 को देखते हैं, 8 क्या है, 8 तो ये F की तरह कुछ आकृति बन जाएगी, F और V की तरह याद रखेंगे इसे। 9 जो है P की तरह लगता है, उल्टा कर देते हैं तो, और B की तरह लिखता है तो 9 को P और B की तरह याद रखेंगे। 10 तो होता नहीं है एक्चुअली में, 0 बस होगा कि 1 तो अपने को पता है, 0 हो गया तो 0 को कैसे याद रखेंगे, ये सन की तरह है तो SUN सन, तो S से और Z से। 1 को T और D, 2 को N, 3 को M, 4 को R, 5 को L, 6 को J, G, CH, 7 को K, 8 को F और V, 9 को P और B और 0 को S और Z। तो ये हो गई फोनेटिक मेथड। अब इसमें कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अपन। अब जैसे अपने को बनाना है 21 याद करना है तो कैसे याद रखेंगे, 2 को मैंने क्या बताया N, 1 को मैंने क्या बताया T, तो इसको बोलते हैं N, इसको बोलते हैं T या D। अब इससे एक ऐसा वर्ड बनाइए बीच में इनके वॉवल होने चाहिए, A, E, O, I, U, तो वॉवल से ऐसा वर्ड बनाइए मीनिंगफुल जो आप याद कर सकें। जैसे यहाँ पे अपन ने रखा E, तो ये बन गया नेट, तो 21 किसके समान, दिमाग में एक अपने को आकृति बैठा लेना है कि 21 जो होता है नेट के जैसा होता है। ठीक है, तो याद रखना है, तो 21 हो गया नेट। N पता है आपको 2 होता है, T पता है 1 होता है, तो 21 नेट किसकी तरह होता है, 21 की तरह। 22 जैसे 2 भी N होता है, ये भी N होता है। अब इसमें कोई ऐसी चीज बिठा दीजिए कि आपको इजीली याद रहे, जैसे नान रोटी खाते हैं अपन, ठीक है, तो वो इजीली याद रहेगी, एक अपने दिमाग में उसका शेप है, तो 22 यानी नान, तो ये इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मेथड, आप बहुत बड़ी तक भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेट पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मंथ को देखते हैं, मंथ कैसे याद रखेंगे। तो जनवरी है तो जनवरी को हम बोलेंगे जानवर। ठीक है, फरवरी है
तो फरवरी को फ्लावर से याद रखेंगे क्योंकि बसंत होता है तो फूल खिल जाते हैं। मार्च मिर्च। अप्रैल को अपन याद रखेंगे ए परी, अप्रैल एक परी। फिर मई को याद रखेंगे बकरी की तरह क्योंकि मैं बकरी करती है। फिर जून, जून तो ऊन की तरह याद रखेंगे। जुलाई, जुलाई को अपन याद रखेंगे झूला, जुलाई से झूला। अगस्त को आग, ठीक है। और सितंबर को सांप, अक्टूबर को ऑक्टोपस, नवंबर को नवरात्रे क्योंकि नवरात्रे से याद रखेंगे, नवरात्रे होते नवंबर में, नवंबर नवरात्रे। दिसंबर को याद रखेंगे दे सांबर, खाने वाला सांबर दे, ठीक है। तो जनवरी को जानवर, फरवरी को फ्लावर, मार्च को मिर्च, अप्रैल को आपरी, मई को बकरी, जून को ऊन, जुलाई को झूला, अगस्त को आग, सितंबर को सांप, अक्टूबर को ऑक्टोपस, नवंबर को नवरात्रे, दिसंबर को दे सांबर, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है अपने को। अब इसका अपन यूज देखते हैं जिसके लिए अपन ने ये सब पढ़ा। चलिए अब देखते हैं, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होता है कब होता है? जुलाई 11 को होता है। तो ऐसे इजीली याद करना मुश्किल होता है, इंसान अक्सर भूल जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले तो कोई थीम बनाएं, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन है तो एक दिमाग में चीज बैठाएं, बहुत सारे बच्चे हैं, खूब सारे बच्चे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन है तो खूब सारे बच्चे हो गए, ठीक है। उसके बाद हमेशा पहले किसको याद रखना है? मंथ को, उसके बाद डेट को याद रखना है, ठीक है। तो खूब सारे बच्चे थीम बन गई, हाँ पॉपुलेशन से रिलेटेड है। जुलाई को अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जुलाई को झूला पढ़ा था, जुलाई से झूला हो गया, ठीक है। अब 11 को क्या पढ़े थे अपन ने? या तो 11 को वाली मेथड से कर लें या फिर दूसरी मेथड से कर लें, दोनों मेथड से कर सकते हैं। 11 को अपन ने पढ़ा था लेमन, इसको लेमन से याद रख सकते हैं। और शेप मेथड में अपन ने क्या देखा था? शेप मेथड में इसको अपन लेग की तरह कर सकते हैं। तो खूब सारे बच्चे आए झूला झूलने, ठीक है, तो याद रख सकते साथ में झूला झूल रहे थे और किस झूला कहाँ पे बंधा था? लेमन के पेड़ पे बंधा था, ठीक है। तो एक ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरा 11 को अपन लेग्स पढ़ते हैं, तो खूब सारे बच्चे झूला झूल रहे थे तो बहुत सारे पैर थे उनके, बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है। तो ये इस टाइप से याद कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आर्मी डे, आर्मी डे जो होता है जनवरी 15 को होता है। तो कैसे याद रखेंगे? आर्मी से हम क्या कर लेंगे? हम परेड कर रहे हैं, ठीक है। परेड, आर्मी हमेशा परेड करती है, परेड करेंगे, ठीक है। अब हम परेड करेंगे लेकिन जनवरी से अपन ने जाना पड़ा था, तो कैसे याद रखेंगे? हम परेड करेंगे जानवर के साथ। 15 को अपन ने क्या पढ़ा था? फोर्ट इन। 15 को शेप मेथड से हम देखें तो 15 को हमने पढ़ा था सितार, सितार पढ़ा था 15 को। और रैमिंग मेथड से देखें तो लेफ्ट इन पढ़ा था। तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर लें। तो हम परेड करेंगे जानवरों के साथ जो सितार बजा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे याद कर सकते हैं, हम परेड करेंगे जानवरों के साथ लिफ्ट में साथ जाके। तो कुछ इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, कुछ भी स्टोरी बिल्ड करके, ठीक है। तो ये हो गई मेथड।
फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, नीचे जो लाल बटन है उसको दबाएं और नए नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन अपने अकाउंट में पाएं। और लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।